हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी प्लस कांस्टेबल का 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। हम बताने जा रहे हैं जो 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हों। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जीके के प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? उत्तर होगा ए, यूनाइटेड किंगडम। आपका अगला सवाल है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तर डी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आपका अगला सवाल है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तर सी, बौद्ध संघ के नियम। अगला प्रश्न है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? उत्तर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अगला प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर सी, फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या है? उत्तर डी, वियंतियाने। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? उत्तर ए, विश्व व्यापार संगठन WTO। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? उत्तर बी, 12%। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? उत्तर बी, 33%। आपका अगला सवाल है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? उत्तर सी, समस्या की पहचान करना। अगला सवाल है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? उत्तर ए, बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? उत्तर सी, जनवरी 2006 में। आपका अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर TVT का क्या अर्थ है? उत्तर सी, वो ब्रेक थर्सडे। आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्सर-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर ए, जीन का संपादन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? उत्तर ए, भविष्य को नेगेटिव करना यानी सुरक्षा पहले। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर बी, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा करने के लिए। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य? उत्तर डी, साइबर धमकी। अगला प्रश्न है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? उत्तर बी, ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास की प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? उत्तर डी, चंपारण। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? उत्तर ए, क्रिप्स मिशन के जवाब में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान किया करता है? उत्तर बी, अनुच्छेद 3। आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल तक काटी जाती हैं? उत्तर ए, जून। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? उत्तर सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? उत्तर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर डी, चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर डी, श्री जगदीश धनखड़। अगला प्रश्न है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? उत्तर डी, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। आपका अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? उत्तर डी, प्रवास। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम के विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर डी, 1920 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? उत्तर ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
उत्तर डी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? उत्तर डी शार्लोट ब्रांटे ने। आपका अगला प्रश्न है, ट्विटर एक पर आधारित मंच है? उत्तर बी चैट। अगला प्रश्न है, भारत लिप लेक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? उत्तर ए चीन। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? उत्तर ए वान। अगला प्रश्न है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? उत्तर बी मालवेयर। अब आगे के प्रश्न हिंदी के हैं। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? उत्तर डी निशाना। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर बी चतुर। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दी, मन का फेर। यहाँ मन और मन का 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इसका उत्तर होगा सी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द? उत्तर डी सहायक। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? कर्ता ने कर्म को करण से, जिसमें से आया हो वही सही होगा। इसका उत्तर होगा सी साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। अगला प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का सही शब्द विच्छेद होगा? उत्तर डी अंतः प्लस निहित। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? उत्तर सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? उत्तर बी रौद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है? उत्तर डी हम। अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए मुहावरा है? उत्तर बी सिर उठाना। अगला प्रश्न है, स्रोत स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। उत्तर डी उद्यम स्तुत। एक स्रोत का अर्थ है उद्यम, दूसरे का स्रोत का अर्थ है स्तुत। उत्तर सही होगा डी उद्गम स्तुत। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म सही अर्थ है? एक अली का अर्थ होता है भंवरा, दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। उत्तर होगा सी भंवरा सखी। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? उत्तर है कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उत्तर डी ने। अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। जो अध्यात्म शब्द है उसमें सही शब्द कौन है? इसका उत्तर होगा ए महंत जी को अध्यात्म का ज्ञान अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? उत्तर होगा बी बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अगला प्रश्न है, गमही शब्द है? उत्तर डी तत्सम। अगला प्रश्न है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर सी माथा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है विशेषण। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा? उत्तर डी निराश होना। अगला प्रश्न है, इसड़ा का अर्थ है? उत्तर है अभिलाषा। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। उत्तर है विदुषी। अगला प्रश्न है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओ बहुत कठिन समय है, विस्मय बोधक चिन्ह होगा। उत्तर ए। अगला प्रश्न है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? उत्तर बी नीलमणि कूफन को। आपका अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? उत्तर डी योजक क्रिया। अगला प्रश्न है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? उत्तर बी उर्दू फारसी का। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? उत्तर ए बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नात्मक नहीं है? उत्तर बी अंत आरंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि ये किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि। उत्तर सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? उत्तर ए नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? उत्तर सी विदेह। अगला प्रश्न है, ब उपसर्ग से बना शब्द है? उत्तर ए बदौलत। ये है गद्यांश जो पूछा गया है, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? उत्तर है हिंदी भाषा पर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? उत्तर सी हिंदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? उत्तर डी क्षेत्र समित होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? उत्तर बी 1949 को। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। उत्तर डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए, मैंने जीके और हिंदी के 100% उत्तर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।